हेलो गाइस, आपका स्वागत है रोज गेम चैनल में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एक आयरन बनाएंगे, फील्ड बकेट, प्यारा हाउस, फिर चैप्टर 2 में डिफीट करेंगे एंड ड्रैगन को। तो गाइस हम स्पॉन हो चुके हैं, तो चलो जल्दी से लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। मेलन को बेकार होता है से भी ज़्यादा बेकार है। मैं जल्दी से टूल बना लेता हूँ। तो चलो भाई स्टोन ढूंढते हैं, उससे पहले हम लेमन काट लेते हैं। कोको बिन चुप के हम कुकी बनाएंगे। तो गाइस मैंने एक खुद की न्यू स्किन ले ली, आप भी ले सकते हो, ये ड्रेसिंग। तो चलो गाइस हमको
गाइस चलो हम समाना पार्क में जाते हैं। तो पहले तो सिल्वर बकेट आयरन आर्मर निकल पाया तो फोटो न्यू वर्जन कैसे न्यू वर्जन से आरू डील हो। नगर में पहुंचे। शाम का समय हो गया था। पास में घर था तो सदन कसाई घर के बाहर ही बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। भले ही कसाई थे किंतु सुंदर थे। वो जिस घर के बाहर बैठे थे उस घर से मोहित हो जाती है। सदन कसाई को वो लोग देने जैसे इशारा करके कह रही हो कि भीतर आ जाओ। सदन कसाई ने उसकी ओर देखा किंतु उनके मन में कोई दूषित भाव नहीं था। उनके मन में तो केवल जगन्नाथ जी बसे। ओए हमको कोबर दिख रहा है, कोशिकार में बनाएंगे। तो उनके आयरन दिख जाए तो आयरन ऐसा समझा कि मानो वो कह रहे हो कि पहले भीतर जाकर अपने पति का वध करो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो महिला भीतर जाती है और चाकू मारकर अपने पति का वध कर देती है और फिर बाहर आकर सदन कसाई से कहती है, मैंने अपने पति को मार दिया है। अब चलो मैं और तुम दोनों विवाह कर लेंगे। देवी, ये आपने क्या किया? मैंने ऐसा कब कहा कि आप अपने पति को मारो? झूठ मत बोलो। तुमने ही तो कहा था कि अपने पति का वध करो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। देखो देवी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे मार ही दोगी, मेरी बदनामी होगी, किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरे मन में तो केवल और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं। सदन कसाई ने महिला के विवाह को अस्वीकार कर दिया तो महिला ने क्रोध में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर को सुनकर वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए। देखो, इसने मेरे पति की हत्या कर दी है। चलो इसे राजा के पास ले चलते, अब वही इसका निर्णय करें। सदन कसाई को बंदी बना लिया और उसे राजा के पास ले जाकर राज दरबार में प्रस्तुत किया। चलो गाइस, स्वीकार करते हो कि तुमने इनके पति की हत्या की है? ये अपराध तुमने ही किया है। मैं कुछ भी कहूँ, पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि मैं कोई सफाई दूँ। अब सत्य तो केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं घर से नहीं निकला। मैं तो जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए आया। मृत्यु दंड को छोड़कर आप मुझे जो दंड देना चाहें, मुझे स्वीकार है। हम तुम्हें मृत्युदंड नहीं देंगे, फिर जल्दी से पढ़ने का ले लेंगे। बात ठीक है महाराज। आप तो मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी की भी पूजा नहीं। अब जैसे मेरे प्रभु वैसा मैं। सदन कसाई ने अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी और राजा के सैनिकों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। अब सदन कसाई दुखी नहीं है, उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हे नाथ, आपने मुझे किसी रूप में तो अपनाया। सदन कसाई चलते जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, हे नाथ, यह शरीर ही एक माध्यम है आप तक पहुंचने का। इसलिए इतना रक्त बचाए रखना कि मैं आपके दर्शन कर लूं। उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। तो बस हमको विलेज तो नहीं दिखा, लेकिन एक केव तो जरूर दिख गई हमको। सदन कसाई ने जैसे ही श्री क्षेत्र में प्रवेश किया तो बस वो मैं छोटे वाली पिक्चर लगाई थी, मैं अब छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया मैं। क्या हुआ महाप्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? मेरा एक मित्र है, उसे मेरे पास ले आओ। वह बहुत ठीक महाप्रभु। अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भगत आया है क्या? महाप्रभु ने पालकी भेजी है उसको लाने के लिए। वह बहुत ही प्रसन्न है। धन्यवाद। सदन कसाई ने जैसे ही ये शब्द सुना कि महाप्रभु का कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, जिसके लिए महाप्रभु जी ने स्वयं पालकी भेजी है।
तो सदन कसाई बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, आज महाप्रभु के दर्शन तो होंगे ही, साथ उनके परम भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने जानवरों का मांस बेचा है। महाप्रभु मुझसे बहुत नाराज होंगे, परंतु आज उनका कोई भगत आया है तो उनका मूड अच्छा होगा। ठाकुर जी, मैं प्रसन्न होकर उनके दर्शन करूंगा तो वो मेरे साथ कर देंगे। पालकी के पास काफी भीड़ जमा हो गई और सब कहने तो वह उसको आयरन दिख ही नहीं रहा। तो सेवक खाली पालकी को लेकर वहां से चले गए। अरे तुम खाली पालकी क्यों लेकर आ गए और उन्हें क्यों साथ नहीं लाए? महाप्रभु, हम पालकी में लाते हैं। वहाँ पर सभी कह रहे थे कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। आपके हजारों भक्त हैं, मुझे लेकिन जाना। आप अपने उस भक्त की कोई निशानी नहीं करते। मेरा भक्त आया है, तो मैं जल्दी से और जब सेवकों ने सदन कसाई की स्थिति को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे नाथ, आप कितने दयालु हैं। उन्होंने सदन कसाई को उठाया और कहा, चलो महाप्रभु ने पालकी मैं वो भक्त हूँ, तुम ही वो भक्त हो, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। ठीक है, अगर ठाकुर जी की इच्छा है तो मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु मैं पालकी में नहीं बैठूंगा। अगर मैं पालकी में बैठा तो अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। सदन कसाई चलते जा रहे हैं और मन में विचार करके प्रसन्न है कि चलो ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार ही किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे तो वहाँ पर पतित भगवान है। सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं, बाद में महाप्रभु के दर्शन किए जाते हैं। जैसे ही सदन कसाई ने भगवान को दंडवत किया तो उन्हें दुख हुआ कि मेरी तो भुजा ही नहीं है। पहले उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु अब उन्हें लग रहा था कि काश मेरे हाथ होते तो आज मैं इस पर बैठने वाली हूँ। कर पाता। सदन कसाई ने जैसे ही अपनी जो आधी एक मिनट हुआ। दंडवत करने के लिए आगे तो आज मैंने अपना रिस्पॉन्ड बेड भी सेट कर लिया। प्रदान की। तो आज हमारा कॉपर आर्मी बन पाएगा और टूल्स बन पाएंगे। तो हम पार्ट 2 में भरेंगे कुछ। और उनका दंडवत स्वीकार किया। इस भक्ति में प्रसन्न का यही अंत होता है। तो आज ऐसे ही भक्त चरित्र देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय जगन्नाथ। जो कहानी अच्छी थी जगन्नाथ वाली, जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथ लल्ला। तो आज मैं 2 मिनट हो गए। श्री कृष्ण तीसरे से मैं बनाऊंगा एक एक्स। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के खालवा गांव अब में ये जीवन राम तो नाम के एक जाट किसान की काम खुशी का ठिकाना नहीं रहा नहीं। जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी बेटी, मेरी कर्मा, आज से मैं तुझे कर्मा बाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में श्री कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। तो कैश में नहीं बना लिया। पिताजी आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करते हैं। हाँ पुत्री कर्मा, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्मा गाइस, बाई का अगले बचपन बीत रहा था। पार्ट में कुछ वर्षों हम बाद हाउस एक बनाएंगे। दिन अरे बेटी नहीं, कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करना और उन्हें भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन गरम किया तो करूंगी। है। आप बता निश्चित दे, होना बेटा। चाहिए। भोग लगा के तो खाना चाहिए। हाँ, चाय मेरे अपने लड़की को बता दे, कहीं जाना काम ऊपर मिल गए। मैंने स्मेल्टिंग के लिए डाले। तो खाना खाए ना। जीवन राम कर्मा बाई को भगवान श्री कृष्ण की पूजा देखभाल का कार्य सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन
कहीं तो गोपाल जी को नहीं, नाम हो श्री गोपाल ठाकुर जी जी को को भोग लगाओ तो चलो जल्दी से इतना खिचड़ी बना लेती गरम हूँ। है। ये नहीं लगा तो हाँ ये रहा देसी घी और अरे गुड़। नहीं, अब गरम जल्दी है। से खिचड़ी बना लेती हूँ। इतने गरम से हाँ कढ़ाई बनाए साथ हो गए। थोड़ा बहुत बनाए थे खा लेंगे आप खा लेना तब तक मैं घर के काम निपटा रही हूँ। आप खा लेना तब कर्मा बाई खिचड़ी की थाली ठाकुर जी के सामने रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है। उन्हें लगा शायद भगवान को भूख लगी। थोड़ी देर बाद पता नहीं ठाकुर जी खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा मैं चली थोड़ा गई ना थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। थोड़ी ज्यादा डाल ये लीजिए ठाकुर जी, अब मैंने इसमें घी और गुड़ थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। अब तो खा लीजिए। अब तो खा लेंगे पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते, अढ़ाई इसलिए जल्दी मैंने करना ये खिचड़ी आपके लिए चाहिए बनाई है। इसे खा लो ठाकुर जी। मैं आपसे विनती करती हूँ ठाकुर जी, ये खिचड़ी खा लो ना ठाकुर जी। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी भूखी भूखी प्यासी उनके सामने बैठी रही। दोपहर से शाम हो गई। खाना ना खाओ ठाकुर जी के समक्ष भूखी प्यासी बैठी रही। ठाकुर जी ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़िग है तो मूर्ति से आवाज आई। कर्माबाई तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो प्रैक्टिस तभी करते मैं भोजन करूंगा परी। क्यों कर रहा अरे हाँ हूँ ठाकुर जी, टीवी वाला आपने पहले क्यों गाइस नहीं मुझको कहा? आयरन दिख चुका है। मैं अभी पर्दा कर देती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाइए। गाइस मैंने बोल दिया था उनको वीडियो में आयरन नहीं दिखेगा तो हम उस वीडियो को स्किप गरम कर बन दे शाम को भी बना तो पड़ी दे पूरे दिन से खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। गरम बतानी मेरी तो बहन ना आयरन दिख रहा है। थाली खाली हो गई और ठाकुर जी के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। तो जल्दी ऊपर चलते इजी मोड में करके सबको मार देते मुँह मारे उनसे मर जाते। बना तो ये हमारे ज्यादा लोग बनाना थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। सुबह जल्दी के सारे काम किया करूँगी। ये ठीक रहेगा। अब तो कर्माबाई की बनाई खिचड़ी भगवान श्री कृष्ण के कर्माबाई जी के पिताजी तो गाइस लाइक इस वीडियो को एंजॉय करने के और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ। जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्णकांत, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था। आप तो मेरे घर में ही विराजमान हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। पुत्री कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही ठाकुर जी को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाएंगे। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान की पूजा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न होती है। अब तो कर्माबाई गाइस हमको और आयरन दिख चुका है। और गाइस कितना आयरन कुछ वर्ष बाद कर्माबाई जी के पिताजी स्वर्ग में गए। अब कर्माबाई घर में अकेली रहती है, तो उनका मन नहीं लगता। इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को गाइस कितना आयरन मिलेगा और सबसे डायमंड मिलेगा। यात्रा चली
दर्शन करने के पश्चात कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब मैं यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्य करती। एक सुबह माँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हलवाई बना दे। हाँ हाँ, आ जा बेटा, यहाँ बैठ। हाँ, मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले बेटा खिचड़ी खा। पसंद आई तुझे खिचड़ी? और खानी है? पसंद आई तुझे खिचड़ी? बस और खानी है? मेरा पेट भर गया। जल्दी करके वो खिचड़ी बना था, सब्जी दाल का मटर क्या मैं कल भी आपके घर आकर आपके हाथ की स्वादिष्ट खिचड़ी खा सकता हूँ? कल ही क्या बेटा, तू रोज मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में स्वयं भगवान जगन्नाथ बालक के रूप में खिचड़ी खाने पधारे थे। और रोजाना कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन हाँ मम्मा, मुझे पता है। अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि किया करके भगवान की आज हो गए, बकेट बना लो। श्री कृष्ण जी का भोग बनाया करो। मम्मा, पापा कितने मिनट में आ जाए? स्नान आदि करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। आने वाले हैं। साधु की बात मान के कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार भैया पापा आने वाले हैं। बहुत देर हो जाती थी, तब वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी दो माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, मैं अभी तुझे खिचड़ी देती हूँ। अब तो बालक रूपी Just भगवान wait. जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी, जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ प्रभु के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग ही बना है, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही तो रहती कैसे मैं है, उसको स्ट्रेट वो लूँगी? बहुत ही प्रेम भाव से मैं ले रोज लूँगी। सुबह उठकर बाजरे निकल की लेते। भोग लगाती है। बाजरे की खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग वो लगाने यार का भोग सीढ़ी में तो लगाती है। आयरन आना अब बनता है। कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती है। इन कार्यों में बहुत देर लग जाती है, मुझे बहुत देर से भूख लगती है। भावना के पूजा होते हैं। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी रोज खाकर खाना बनाकर मैं पूरे मन से बिना बनाओ, बढ़िया बनाए। वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की पावन को स्वप्न में सुनकर पुजारी हर जगह उसे ना दोगे तो बनाता करके। और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण के परम भक्त हो। तुम्हें विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अनंत प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोग बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान को भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर भोग बनाया करूंगी। अब फिर से कर्माबाई भगवान पहले की को तरह तो बिना सुबह खाने जल्दी श्री को कृष्ण दिखा को रहे हैं। भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये काम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परिवार से हाथ कितने लोग हैं? मार दें। मैगी क्या मम्मा ये? हे प्रभु, हमसे कोई गलती हो गई क्या?
प्रभु, आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, हमसे कोई अपराध हो गया क्या जो आप इतने दुखी हुए? उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब उन्हें सुबह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन हे राजन, मेरे स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु ने बताया है कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है। हे राजन, मेरे स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु ने बताया है कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आज से हर रोज सुबह सवेरे जगन्नाथ जी को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाए, जिससे उन्हें कर्माबाई की कमी महसूस न हो। जी पुजारी। उस दिन से कहते हैं कि हर रोज सुबह भगवान जगन्नाथ को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। इस कथा का यही अंत होता है। जय जगन्नाथ। ये पावन चरित्र है भक्त सखुबाई जी और उनके आराध्य श्री विठलनाथ जी का, और उनकी विठोबा के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास की इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक करहाट नामक गांव था, जहां पर एक व्यक्ति के यहाँ सखुबाई जी का विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात पहले दूसरे दिन से ही सखुबाई जी की सास ने बुरा व्यवहार करना, बिना अपराध के कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। अरे कलमुही ना स्वीटी, कब से तुझे बुला रही हूँ, जाके घर के काम कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी करती हूँ। जय श्री विठल, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, ये कैसा परिवार है, परंतु कोई बात नहीं, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। जैसा भी है, अब से यही मेरा घर है। मैं देखना तो कहीं बरीज के घर होते हैं या मिट्टी के घर। ये भी तो ईंट का है ना मम्मा, हमारा घर। अरे बहन, क्या हुआ है? दिख रही है मुझे। मैं तो बस ये बात बजाऊं कहाँ? देखो मम्मा, ना वो लगे ग्रीन सा, उसके बगल में ब्राउन लगा है, तो वही है ना ये? आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो पंढरपुर जाने का सौभाग्य पेंट हो जाता है उसके ऊपर। मेरे ऊपर तो विठोबा की कृपा नहीं है। तो बस हमारी बस पॉकेट चैनल बन गई है, तो इस वीडियो को एंड करेंगे। आवाजें आती हैं। मैंने देखा है तेरे घर वाले बहुत ही विचित्र और निर्दयी हैं। तू मुझे बता, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं बहन, मेरा पंढरीनाथ के दर्शन करने का बहुत मन है। इस बारी को देखकर विचार कर रही हूँ कि कितने भाग्यशाली लोग हैं जो विठोबा की नगरी जाने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी यहीं पिटती रहूंगी, शायद यही मेरा भाग्य है। विठोबा ने इसी में सोचा होगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरी बात मान सकी। तो बाय बाय।